सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसंतम, आनंद पूर्वक आनंद वन में विराजने वाले, निवास करने वाले, आनंद कंदम हतपाप वृंदम, आनंद को प्रदान करने वाले और जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप को सद्यः विनष्ट करने वाले वाराणसी नाथमनाथ नाथम, वाराणसी के नाथ और अनाथों के नाथ भगवान श्री काशी विश्वनाथ के चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा के तरंग से जिनकी जटाएं रमणीयता को, मनोहरता को, मधुरता को, सुंदरता को, अनुपमेयता को, विलक्षणता को प्राप्त होती हों। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, गौरी सदा सर्वदा जिनके वाम भाग में विराजती हों। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, नारायण के प्रिय, अनंग माने कामदेव के अहंकार को जो नष्ट करने वाले हों, ऐसे भगवान श्री काशी विश्वनाथ के चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। वाराणसी निविशते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर्मखभुजाम भुवने निवासः। कहते हैं कि वाराणसी जो है वो पृथ्वी पर नहीं है, भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई काशी जो अविनाशी है, जो अनंतानंत ब्रह्मांड, मायांड, जीवांड, शाक्तांड और प्रकृत्यंड को चमत्कृत करने का, प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखती है। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, जो भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है, जो मधुरता, मनोहरता, सुंदरता, अद्वितीयता, अनुपमता, विलक्षणता, सौंदर्य, लालित्य, माधुर्य की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और जो उत्सव प्रियता का भी सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है। इसीलिए कहा जाता है कि सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी, वह भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है और काशी का हर कंकर शंकर समान माना जाता है। सर्वत्र जिनकी सत्ता व्याप्त है, जो सर्वत्र भगवान श्री काशी विश्वनाथ यहाँ पर अधिपति के रूप में विराजमान होकर के समस्त भक्तों को अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति सहज भाव से करा देते हैं। कहा जाता है कि असारे खलु संसारे सारमे तच्चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगाम भः शिव पूजनम। असार संसार में चार तत्व ही सारभूत बतलाया गया। काश्याम वासः, जब हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है तब जाकर के कहीं काशी के परिक्षेत्र में प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। सताम संगः, और वहाँ पर जब प्रवेश हो गया, काशीवास हो गया, तो सज्जनों की संगति करना, संत महात्माओं के शरणागति को प्राप्त करना, उनके चरणारविंद में रहना। गंगाम्भः, भगवती गंगा जो भगवान शंकर की अतिशय प्रिया हैं, और उनका दर्शन करना या उनमें स्नान करना या उनके चरणामृत का पान करना। शिव पूजनम, भगवान विश्वनाथ की पूजा करना, ये चार तत्व ही सारभूत बतलाया गया है। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम, एक ऐसा स्थान जहाँ पर स्वयं भगवान शंकर ने अपने लिए इसकी रचना की, इसको बसाया और यहाँ पर निवास करने का निर्णय लिया। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आने के बाद हमारे पूर्वकृत पाप ताप सद्य विनष्ट हो जाते हैं और 100% हमको पुण्य प्राप्त करने का सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त होता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर स्वयं भगवान शंकर और उनकी प्राण वल्लभा अन्नपूर्णा दोनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। भगवान शंकर कहते हैं देवी अन्नपूर्णा से
कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है आप उसका उदर पोषण करें, इसका हमको विश्वास दीजिए। और जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं उसको तारक मंत्र दे करके सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य मुक्ति प्रदान कर दूंगा। और इसीलिए कहा जाता है काश्याम मरणान मुक्ति ही। वैसे तो मुक्ति के लिए सप्त तीर्थों का शास्त्रों में उपाख्यान किया गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। लेकिन इसके साथ साथ काशी के स्कंद पुराण में, काशी खंड में ऐसा वर्णन किया गया कि अन्यानि यानि तीर्थानि काशी प्राप्ति कराणी च। अन्य जो मुक्ति के तीर्थ क्षेत्र हैं उनका मुक्ति प्रदान करना, काशी प्राप्त करा देना है। वस्तुतः जो मुक्ति है, निर्वाण है, सद्गति है, मोक्ष है, वह तो काशी में ही आने के बाद प्राप्त होती है। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जब अपनी राजधानी में पराम्बा जगदम्बा अपनी प्राणवल्लभा भगवती के साथ विराजते हैं शिवशक्त्यात्मक रूप में, जैसा मैंने कहा कि शिवशक्ति हृति ही एकम तत्वमाहुर मनीषिणः। शिव और शक्ति भिन्न तत्व है नहीं, वह एक तत्व है। और इसीलिए कहा जाता है कि शिवशक्त्यात्मकम जगत, सारा जगत जो है वो शिवशक्त्यात्मक है। और जो सारे जगत के जगदीश के रूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ यहाँ पर विराजते हैं, तो जहाँ पर राजा विराजते हैं वहाँ पर उनके गण भी विराजते हैं विभिन्न रूपों में। जैसे जब काशी में हम प्रवेश करते हैं तो देवाधिदेव महादेव का दर्शन जब हम करने के लिए उद्यत होते हैं तो सर्वप्रथम जो यहाँ के दंडाधिकारी हैं काल भैरव, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। तीक्ष्ण दंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुम अर्हसि। हम सबसे पहले काशी में प्रवेश करने के लिए भैरव से हम आज्ञा लेते हैं। काल भैरव मुख्य रूप से यहाँ पर दंडाधिकारी रूप विराजते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अष्ट भैरव की मान्यता है कि अष्ट भैरव अलग अलग कोने में काशी के, वो अष्ट भैरव के रूप में विभिन्न जो उन्मत्त भैरव और लाट भैरव और बटुक भैरव, अन्यान्य जो नाम हैं, इन सब नामों से अलग अलग कोनों में यहाँ पर विराजते हैं और भगवान विश्वनाथ की राजधानी की रक्षा करते हैं। और जो कोई भी यहाँ पर आकर के कुछ भी अनैतिक कार्य करता है उसको दंड भी देते हैं। इसके अतिरिक्त पंचक क्रोशात्मिका जो काशी है उसके अंदर 56 विनायक, 56 जो गणेश हैं वह गणेश अलग अलग स्थानों पर विराजते हैं। यहाँ पर नौ दुर्गा भी विराजती हैं, यहाँ पर अष्ट भैरव भी विराजते हैं, यहाँ पर 56 विनायक भी विराजते हैं और यहाँ पर अन्यान्य जो रुद्र हैं वह रुद्रगण भी यहाँ पर विराजते हैं। और यहाँ पर सर्वत्र काशी में वह अलग अलग रूपों में अलग अलग नाम से यहाँ पर विराजते हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं उनकी। और वहाँ पर जो जो कामनाएं होती हैं लोगों की, वो विभिन्न कामनाओं को लेकर के उन देवगण के पास, देवताओं के पास जाकर के अपनी प्रार्थना समर्पित करते हैं और निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं भी प्राणी मात्र की परिपूर्ण होती है। तो ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ की अतिशय प्रिय राजधानी, जहाँ पर कि स्वयं जिस प्रकार सूर्य अपने तेजः पुंज में विराजता है, सूर्य की रश्मियाँ चतुर्दिक प्रसृत होती हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री काशी विश्वनाथ भी अपनी अनंत शक्तियों के पुंज में विराजते हैं। उनकी अनंत शक्तियाँ चतुर्दिक प्रसृत होती हैं और वही मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करती हैं। इसलिए इस पवित्र काशी में जो अनंत ब्रह्मांड का नेतृत्व करती है, जो अनंत जगत का संचालन करने वाले, परिपालन करने वाले, पोषण करने वाले देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ की अतिशय प्रिय राजधानी है, वहाँ पर उनके चरणारविंद में आने के बाद निश्चित रूप से हमारी जो भी अपेक्षाएं होती हैं, हमारी जो भी कामनाएं होती हैं, वो अनायास परिपूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे भक्तगण जो कि भगवान को अनेक प्रकार से रिझाते हैं, देश विदेश से आने वाले, एक लोक संगीत, तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो कि भगवान विश्वनाथ को लोग सुना करके, और आशुतोष भगवान को बहुत कुछ पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो जो निष्प्रयोज्य वस्तु है वही समर्पित कर दे तो भगवान विश्वनाथ जो आशुतोष हैं, वो जलधार अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा प्रियो शिव
नमस्कार प्रियो सूर्य ब्राह्मण मधुर प्रिय। भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है। अपसु सर्वम प्रतिष्ठितम, भगवान को जलार्पण कर दिया और जो भी उसकी कामनाएं हैं वह परिपूर्ण कर देते हैं, ऐसी मान्यता है। उनको बिल्वपत्र चढ़ा दिया। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 दल, यह 3 गुणों का द्योतक होता है, सत्वरज तम का। त्रिनेत्रम, सूर्य चंद्र और अग्नि, ये 3 नेत्र हैं भगवान शिव के, इसका द्योतक होता है। 3 प्रकार के भगवान के आयुध का द्योतक होता है और 3 जन्मों के पापों का समूल संहार करने में वह समर्थ होता है। और इसको जो बहुत पढ़े लिखे जो ज्ञानी नहीं हैं उनके लिए भी उनके आराध्य जो भगवान शिव हैं, भगवान विश्वनाथ हैं, वह उसी रूप में उनको भी फल प्राप्त होता है जिस रूप में बड़े बड़े ज्ञानियों को फल प्राप्त होता है, बड़े बड़े सिद्धों को, साधकों को प्राप्त होता है, बड़े बड़े संत महात्माओं को प्राप्त होता है। तो ऐसे भी भक्त आते हैं जो उनको अपने लोक संगीत के द्वारा, गीतों के द्वारा, भजन के द्वारा उनको रिझाते हैं। जैसे कवन गुण बाय शिव गईलें लोभाय, बेल के पतैया में कवन गुण बाय, पूड़ी मिठाई शिव मन ही न भावे, पूड़ी मिठाई शिव मन ही न भावे, भांग धतूरा में कवन गुण बाय, शिव गईलें लोभाय, बेल के पतैया में कवन गुण बाय, हाथी और घोड़ा शिव मन ही न भावे, हाथी और घोड़ा शिव मन ही न भावे, बुढ़वा बैलवा में कवन गुण बाय, शिव गईलें लोभाय, बेल के पतैया में कवन गुण बाय, महल अटारी शिव मन ही न भावे, टूटही मड़ैया में कवन गुण बाय, शिव गईलें लोभाय। तो ऐसे भगवान श्री काशी विश्वनाथ है जिनके पास अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, निरीह भी जाता है और निष्पाप भी जाता है, निष्कलंक भी जाता है, निरपेक्ष भी जाता है, निष्पक्ष भी जाता है, निर्द्वंद्व भी जाता है, निर्भीक भी जाता है, भयभीत भी जाता है और सबके पालक संहारक, क्षण मात्र में उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप को विनष्ट कर देते हैं और उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस जन्म में सुख भोग करके अंत में परम धाम को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।